हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, इस वीडियो का पर्पस मेरा ये है कि जो हमारी बेसिक अकाउंटिंग की सीरीज़ चल रही है वो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो मुझे लगता है अलग से वीडियो बनाने चाहिए। तो मैं वो छोटे छोटे वीडियोज़ आपके लिए लेके आते रहूँगा साइड बाय साइड, और जो हमारी सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम बात करने वाले हैं बेसिकली अकाउंट के बारे में। अभी हमने देखा कैश अकाउंट, जो सीरीज़ चल रही है उसमें देखा कैश अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, हर वर्ड के पीछे हम ये लगा रहे हैं अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट। तो ये अकाउंट है क्या, ये बेसिकली इस वीडियो में हम देख रहे हैं। ठीक है, तो अकाउंट यहाँ पे देखिए, आपको जैसे देख रहे हैं टी शेप अकाउंट हम बनाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम अकाउंट। ठीक है, आइए थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आप देखिए डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट, ये सेम चीज़ रिपीट होती है दूसरे साइड भी। ठीक है, तो इसीलिए इसको टी शेप अकाउंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब जो ये साइड आप देख रहे हैं ये कहलाती है डेबिट साइड, और जो ये साइड आप देख रहे हैं ये कहलाती है क्रेडिट साइड। ठीक है, तो अब एक चीज़ और जो बार बार हम देख रहे थे, ठीक है, कि व्हाट इज़ डेबिट एंड व्हाट इज़ क्रेडिट। जनरल एंट्री में हम कर रहे थे, जो हमारी पहली एंट्री थी जिसमें बिजनेस स्टार्ट हुआ था, तो एंट्री हमने की थी कैश अकाउंट डेबिट। अब ये डेबिट क्या है, टू कैपिटल अकाउंट, और इसमें हमने 1 लाख रुपीज़ डेबिट में और 1 लाख रुपीज़ क्रेडिट में लिखा था। तो देखिए ये जो आप डेबिट लिख रहे हैं, क्रेडिट लिख रहे हैं, जैसा कि हमने पहले ही देखा था कि अभी हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ट्रांजैक्शंस की, ये केवल रिकॉर्डिंग चल रही है। आप रिकॉर्ड करें कि मैंने ये खर्चा किया, मैंने ये खर्चा किया, मैंने ये सेल करी, मैंने ये किया। ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस को आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ पर आपने कोई अकाउंट नहीं बनाया है अभी तक। ठीक है, अकाउंट नहीं बनाया, बस आप ये कर रहे हैं कि मैं कैश अकाउंट को क्या करूँगा, डेबिट करूँगा 1 लाख से, और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करूँगा 1 लाख से। ठीक है, आप यहाँ पे ये करें। जब हम लेजर पढ़ेंगे उसके अंदर हम अकाउंट्स बनाएंगे, ठीक है, तो फिर हमको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन जब हम अकाउंट बनाएंगे उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि भैया अकाउंट होता क्या है। ठीक है, और अकाउंट तो आपने देख लिया ऊपर यहाँ पे कि भैया ये अकाउंट का शेप है, और इसकी ये साइड डेबिट साइड कहलाती है और ये साइड आपकी क्रेडिट साइड कहलाती है। ठीक है, अब ये डेबिट साइड तो ठीक है, समझ में आ गया कि भैया ये डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है। अब ये डेबिट और क्रेडिट होता क्या है, देखिए डेबिट और क्रेडिट बेसिकली क्या है। जो डेबिट है, आपने देखा इस साइड को हम डेबिट बोल रहे हैं, तो डेबिट इज़ नथिंग बट लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट, यानी खाते की लेफ्ट साइड को हम क्या कहते हैं, डेबिट साइड। यानी डेबिट और क्रेडिट साइड्स को डिनोट कर रहा है, किसके साइड्स की, अकाउंट्स के साइड की। ठीक है, जैसे कैश अकाउंट अगर हम यहाँ पे लिखते हैं तो कैश अकाउंट का ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। ठीक है, अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, कैश अकाउंट को डेबिट किया था 1 लाख से। तो जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, सपोज कीजिए हमारा कैश अकाउंट है, तो कैश को डेबिट करना है। तो जनरल एंट्री में आपने कैश को देखिए यहाँ पे डेबिट किया 1 लाख से, तो यहाँ पर भी कैश अकाउंट को, जो आपका कैश अकाउंट है उसके डेबिट साइड में आप 1 लाख रुपए लिखेंगे। ये होता है मतलब कि कैश अकाउंट को आपने 1 लाख से डेबिट किया। अब बात आती है पर्टिकुलर। देखिए पर्टिकुलर बेसिकली क्या है, इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन क्या है कि कैश 1 लाख रुपए कहाँ से आया, कैपिटल अकाउंट के थ्रू आया। तो आप यहाँ पे लिखते हैं टू कैपिटल अकाउंट। डेबिट साइड में हम टू का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाय वर्ड का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक एंट्री देखी थी, हमने गुड्स परचेज किया था। ठीक है, तो एंट्री क्या हुई थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, जहाँ पे हमने कुछ सपोज कीजिए 1 लाख का सामान परचेज किया, 50,000 कर लेते हैं इसको, 50,000। ठीक है, तो कैश को आपने यहाँ पे क्रेडिट किया। तो जो कैश अकाउंट आप बनाएंगे इसमें आप बाय परचेज लिखेंगे। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखिए कैश को क्रेडिट किया, किसके लिए, परचेज के लिए। तो आप यहाँ लिखते हैं बाय परचेज 50,000। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। तो जब हम जनरल एंट्री में करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि हम कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे 1 लाख से, और यहाँ पे कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 50,000 से। आई होप ये बात क्लियर होगी। ठीक है, तो यानी
क्या क्या रिजल्ट निकल के आया? रिजल्ट ये निकल के आया आपका कि लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को हम बोलते हैं डेबिट एंड राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट को बोलते हैं क्रेडिट। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेबिट, तो आप सीधा सीधा लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट, राइट हैंड साइड ऑफ अकाउंट इज क्रेडिट, क्रेडिट साइड, ठीक है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो अब आप समझे कि अगर कोई बोलता है कि मेरे को किसी चीज़ को डेबिट करना है या क्रेडिट करना है, इस चीज़ का पता कैसे चलेगा? आइए इस चीज़ को भी देख लेते हैं इस वीडियो में। किसी चीज़ को, किस अकाउंट को डेबिट करना है और किस अकाउंट को क्रेडिट करना है, ये कैसे पता चलता है? ठीक है, इसके लिए आप लोगों ने अभी जब हम जर्नल एंट्री वाली जो सीरीज़ चल रही है, ठीक है, इसमें हमने देखा कि इसके लिए हमें जो ट्रेडिशनल मेथड है आपका गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, इसके हिसाब से आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कोई अकाउंट पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। आपने आइडेंटिफिकेशन कर लिया तो आप डेबिट किस अकाउंट को डेबिट करेंगे? उस अकाउंट को जो आपसे कुछ रिसीव कर रहा हो, क्रेडिट उस अकाउंट को जो आपको कुछ दे रहा होगा, ठीक है। और अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये रियल है, देखो सबसे पहले इनका आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है, ठीक है, कि कोई अकाउंट क्या है, पर्सनल, रियल या नॉमिनल। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि रियल है, तो अगर बिजनेस में आ रहा है, कम्स इन तो डेबिट करेंगे, गोज़ आउट तो क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल में वही डेबिट क्रेडिट, डेबिट कब करेंगे अगर खर्चा या लॉस है, और इनकम या गेन है तो आप क्रेडिट करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन के लिए क्या था, देखिए पर्सनल वर्ड कहाँ से निकल के आया? पर्सन से। आइडेंटिफिकेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, पर्सन से निकल के आया। तो इसमें उन्होंने कैटेगराइज करे हैं 3 पर्सन, ठीक है। एक नेचुरल पर्सन, जैसे आप हम सब लोग जिनके हाथ पाँव नाक जो है वो नेचुरल पर्सन। एक आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन कैसे बने? लॉ के द्वारा, ठीक है। लॉ में लिख दिया, कंपनी लॉ में लिख दिया गया है कि जो एक कंपनी है वो क्या है, एक पर्सन है, या कोई संस्थान, सोसाइटी, ट्रस्ट, इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट बॉडी, ये सब लॉ के द्वारा क्या बन गए? आर्टिफिशियल पर्सन। उसके अलावा एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन दिखने में तो ये नॉमिनल अकाउंट की तरह दिखते हैं, ठीक है, दैट कैन नॉट बी सीन और टच, बट रिप्रेजेंट करते हैं किसी पर्सन को। जैसे अगर मैं बोल दूं सैलरी पेबल, अब सैलरी वर्ड तो नॉमिनल वर्ड है, ठीक है, नॉमिनल अकाउंट है, लेकिन अगर इसके साथ जुड़ गया पेबल, तो सैलरी पेबल का मीन्स सैलरी देना बाकी है। किसको देना बाकी है? किसी पर्सन को ही तो देना बाकी होगा। वैसे ही अगर कभी रिसीवेबल वर्ड आता है तो किससे मिलना बाकी है? किसी पर्सन से। तो यानी कि ये रिप्रेजेंटेटिव, ये वर्ड्स जो है ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी पर्सन को। जैसे हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट बेसिकली क्या है कि जब ओनर जो है वो कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो उसको हम किस नाम से जानते हैं? कैपिटल अकाउंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पे, तो इसलिए क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। उसी तरीके से आपका रियल अकाउंट में कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? रियल अकाउंट में हम बोलते हैं जो भी चीज़ आप देख सकते हैं और टच कर सकते हो वो क्या है? रियल है, अदर देन पर्सन, क्योंकि पर्सन को हमने पहले ही अलग से कैटेगराइज कर दिया, ठीक है। जैसे कि कैश, फर्नीचर, तो ये सारे का सारा क्या है? आपका रियल। उसके उलट नॉमिनल जो है उसमें क्या है? इसमें ऐसा बोल सकते हैं दैट कैन नॉट बी सीन और टच, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, वो क्या है? आपका नॉमिनल अकाउंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया सैलरी, क्या सैलरी को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, या कोई पर्सन है सैलरी? नहीं, ये खाली क्या है? एक नॉमिनल वर्ड है, ठीक है। तो नॉमिनल वर्ड है तो वो दो चीज़ें हो जाती है, या तो वो खर्चा होता है या तो इनकम है। अब ये आपको पता होगा कि भैया ये आपका खर्चा है, आपके पास से पैसा उस चीज़ के लिए जा रहा है तो वो खर्चा होगा, आपके पास उस चीज़ से पैसा आ रहा होगा या आएगा तो वो आपके लिए इनकम होगा। तो आई होप ये बात क्लियर है कि किस चीज़ को डेबिट करना है, किस चीज़ को क्रेडिट करना है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? इस रूल के हिसाब से पता चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि कोई चीज़ पर्सनल, रियल या नॉमिनल क्या है, ठीक है। उसके बाद उसका नियम देखिए कि नियम क्या कहता है, और उस हिसाब से फिर आप उसको डेबिट या क्रेडिट करेंगे। आई होप ये बातें आपको क्लियर होंगी। अगर कोई भी आपका डाउट है तो आप मुझे कमेंट में बोलिए, ठीक है। और आपको अगर इस जो मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ इसका ये PDF अगर आपको चाहिए तो कमेंट में अपनी email ID मुझे दीजिए, मैं आपको email कर दूँगा। थैंक यू।